अजय वर्मा जी, मैं तो फोन पे हूं। पता नहीं ऑडियो क्यों कट रहा है बार बार। दादा चेक करा रहा हूं, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा रहा हूं। अजय वर्मा, भाटिया जी को लाइए, शिवम त्यागी जी को लाइए। बोलिए अजय जी, बोलिए। धर्म के नाम पे अतिक्रमण नहीं। अगर अतिक्रमण लोग फंडामेंटल राइट समझना बंद कर देंगे कुछ खास लोग, तो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय जी देखिए, ऐश्वर्या मोदी जी, ये खाली क्या मोदी जी ने लिख के भेजा है कि अतिक्रमण जो है खाली हिंदू मुस्लिम वाले अतिक्रमण पे चर्चा करिए। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है पूरे हिंदुस्तान में। वही तो मैं कह रहा हूं, अतिक्रमण है, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? रेलवे की 2012 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कब्जा कर रखा है सरकार की। हाँ। नोएडा करीब 16,200 हेक्टेयर में बसा है और यहां पे अतिक्रमण कर रखा है करीब मैंने तो बताया आपको 32,77,500 जमीन पर कब्जा है। सुन लीजिए, मैंने तो सेक्टर भी बताया, जाके देख लो। अरे सेना की 9,000, हाँ मैंने बताया, सेना की 9,300 एकड़ जमीन पर कब्जा है। हाँ। और दिल्ली में करीब 964 सरकारी पार्कों के 70 एकड़ जमीन पर कब्जा है। मुझे ये बताइए ऐश्वर्या जी, क्या ऐश्वर्या मोदी जी क्या लिख के भेजा है आपको कि केवल हिंदू मुस्लिम अतिक्रमण पे चर्चा करो? अरे चर्चा करनी है तो स्वस्थ चर्चा सारे अतिक्रमण पे करो। सरकार की जमीन है, ये देश की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, इसको सबसे बचाइए। जो भूमाफिया है सरकार के और गैर सरकार के लोग, भूमाफिया है, वो किसी का भी हो, तो इन सब पे चर्चा करके उसे चिन्हित करिए और सारे अतिक्रमण की जमीन छुड़वाइए। खाली हिंदू मुस्लिम करने अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आप मत करो हिंदू मुस्लिम। खाली हिंदू मुस्लिम करने से अपना घड़ा मेरे सर पे क्यों फोड़ रहे हो यार? अजय जी मैंने कहा आप मत करो, विपक्ष ना करो। भाटिया जी आ रहा हूं। तो कर रहे हैं केवल। अरे आप कर रहे हो, आपने कहा एयरफोर्स की जमीन, आप यही नोएडा में, आप तो नोएडा के गाजियाबाद के रहने वाले हो। शिवम त्यागी, आप बोलिए, शिवम त्यागी जी बात कर रहे हैं। एंकर हो गए हैं, हर एक के बीच में बोलते हैं भैया। अरे मैं इतनी शांति, अरे अभी पर्सनल मत, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। क्या आपने? भाटिया जी आ रहा हूं, रिलैक्स, टाइम दे रहा हूं सर। इन्हें लाइसेंस दे दिया, बोलने का लाइसेंस अतिक्रमण इनका भी टूट गया लग रहा है। एक आधी जगह बुलडोजर आपके निकल गया, काफी नाराज लग रहा है आप। मैं तो बोला ही नहीं। आपके अतिक्रमण की लिस्ट बता दी है, इसलिए दिल्ली में जो आपने एक पार्क पे कब्जा करा रखा है लोग बता रहे हैं, और नोएडा पे आपने कब्जा करा रखा है, उसका चर्चा करते ही आप बेचैन हो रहे हैं, इसलिए हर एक के बीच में बोल रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कर रखा है नहीं कर रखा, मुझे तो लोगों ने बताया कि हो सकता है भाई इनका हो, तो मुझे कुछ नहीं पता भैया। कभी गालीवास त्यागी, कभी कब्जे वाले त्यागी, तो ये तो चर्चा है। शिवम त्यागी जवाब दे रहा है। देखिए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अनुराग जी आ रहा हूं। मैंने बोला ऐसे आप नहीं। अजय वर्मा जी, मैं तो इतना भाग्यशाली इंसान हूं, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं घर खरीद लूं, तो मेरा तो घर ही नहीं है नोएडा में, तो कब्जा तो तब करूंगा। मैं तो रेंट पे रहने वाला आदमी हूं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? मैं कोई कांग्रेसी नेता थोड़ी ना हूं। खैर, मैं धर्म के नाम पर आता हूं। ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर कब्जा हो रहा है, धर्म के नाम पर बुलडोजर चला जाए। नहीं, अरे भाई ये प्रॉब्लम क्या है? साजिद रशीदी जैसे लोग जो हैं, इनके मतलब दिमाग में वो 300-400 साल पुरानी कब्जे वाली प्रथा जा ही नहीं रही है। वो पहले वो आया था, वो मीर बाकी, उसने बाबर ने वहां वो कब्जा कर लिया था, फिर कहते हैं मस्जिद शहीद कर दी, फिर वो काशी विश्वनाथ चले गए, फिर वो मथुरा चले गए। ये 400 साल से जो ये कब्जे की प्रथा है, इसको छोड़ दो भाई। अब सरकार बदल गई है, लोग बदल गए हैं, तो अब ये जो मजार बना के कब्जा करते हो, मस्जिद बना के कब्जा करते हो, ये मुगलों से अब तक इस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हो आप। 400 साल हो गए, सरकार बदल गई है, देश में कानून है, देश में कोर्ट है। अगर अवैध अतिक्रमण करोगे तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही, और मुझे लगता है इस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी उसको नहीं बचाने वाला। रही बात धर्म के आधार पर, है ही नहीं धर्म के आधार पर। आप अगर लिस्ट उठाकर देखेंगे, कहीं से भी उठा लीजिए, मैं तो कहता हूं, मैं त्यागी हूं, त्यागी के यहां भी बुलडोजर चला, पंडित के यहां भी बुलडोजर चला, और ठाकुर के यहां भी बुलडोजर चला। जात देखनी क्यों है ही नहीं, और हिंदू जात और धर्म देखना क्यों है? वो देख रहे हैं ना, कहते हैं कि नहीं, वही उनकी प्रॉब्लम है। गलत है। रतिंदर भाटिया तो नहीं मानते। रतिंदर भाटिया जी, ये एक रियलिटी है दिल्ली में, नोएडा में, क्योंकि हम सब रहते हैं। मैं बता रहा हूं, कोई जिला ऐसा नहीं होगा। और अजय वर्मा जी, जो आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे, कभी कभी आप मेरे को मजाक में ऐश्वर्या राय बुलाते, मुझे उससे दिक्कत नहीं, मजा आता है। मैंने तो कभी आपको अजय वर्मा पप्पू नहीं बुलाया, बट इट्स योर चॉइस, इट्स ओके, आपकी मर्जी है। बट मैं ये कह रहा हूं भाटिया जी, हर जगह होता है और सबको पता है, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे होता है, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे अतिक्रमण होता है। अभी शिवम त्यागी ने कुछ डिटेल्स दी उत्तराखंड की। मैं बोल रहा हूं, उसी उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पे जब लोगों को हटाने गए थे, तो अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हरीश रावत पहुंच गए थे। हाय 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 मत करो, क्योंकि वहां सिर्फ एक खास धर्म के लोग रहते थे, एक खास मजहब के लोग थे। तो धर्म कौन लाता है? मैं कह रहा हूं अतिक्रमण होता है भाटिया जी।
उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से आ गया? में रेलवे की जमीन भाटिया जी, था और वो अजय वर्मा जी, अब आप मत बोलिए, थैंक यू। और मैंने आपका नाम लास्ट में ऐड नहीं किया, अजय वर्मा ही आपका नाम है, थैंक यू। भाटिया जी, बोलने ही कहां दे रहे हैं? अरे कितना बोलोगे गुरु? भाटिया जी, ऐश्वर्या जी, अतिक्रमण पे अगर आप सवाल जवाब कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें राजनीति करने की भी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिस आदमी ने सरकार की जमीन पे को कब्जा करके चाहे उस पे मंदिर बनाए, चाहे मकान बनाए, चाहे मस्जिद बनाए, चाहे मजार बनाए, अगर कोई सरकार, मैं तो उन सरकारों को बहुत ही, मैं तो कहूँगा आज तक जो सरकारें सोई हुई थी, आज अगर कोई जागा है और उसको खाली करा रहा है, 50-50, 40-40 साल से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया है कि भैया जो सरकार एक्शन देना चाहे अतिक्रमण को हटाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बहुत स्वागत करना चाहिए इस फैसले का। इसमें ना हिंदू मुसलमान होना चाहिए, ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर रेलवे की जमीनों पे एक जगह नहीं, हजारों जगह कब्जे है। आज भी हम अगर अमृतसर जाते हैं, आप दरबार साहब जाइए, शताब्दी पे रास्ते में लुधियाना स्टेशन से निकलते ही पटरी तक मकान बने हुए हैं, पटरी तक। आपको बिल्कुल वहां से ट्रेन 10 की स्पीड में निकालनी पड़ती है, आज तक वहां मकान बने हुए हैं, कोई हटाने वाला नहीं है। अरे कभी तो जागिए, पूरे सरकार, मैं कहता हूं पूरे देश की सरकार को जागना चाहिए। जहां भी अतिक्रमण है, चाहे वो मिलिट्री की, आर्मी की जमीन हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, लेकिन ये एक रियलिटी है भाटिया जी, ये बात ना आप मान रहे हैं, ना शिवम त्यागी, ना अनुराग भदौरिया और ना रशीदी जी। ये सब धर्म की आड़ में होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बिना नहीं होता, नेताओं के सपोर्ट के बिना नहीं होता। इस समय त्यागी जी, आप बिल्कुल अपनी पार्टी को पाक साहब मत बोलिएगा, क्योंकि हर पार्टी में होता है। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे, सबको लाइए ऑनर, चर्च की जमीन पर, चर्च की, आपको हिंदू में मुसलमान करने थे, चर्च की जमीन पर कब्जा किया हुआ है इलीगली कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है, एफआईआर हुई है, कंप्लेंट्स हुई हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है साहब, पूछता नहीं है कोई भी किसी में कर दे रहा है, जिसकी लाठी उसी का भैंस। क्या कर रहे हैं आप? कोर्ट कह रहा है अतिक्रमण करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, धर्म मत लाओ। चर्च ऑफिशियली, मैं बता रहा हूं, चर्च एज अ पार्टी कोर्ट गया, कंप्लेंट की कि मेरी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने इलीगली, कई जगह तो मजार बना दिए। बट दैट्स, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप कह रहे हिंदू मुसलमान, आप एयरफोर्स की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप बहुत हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो हॉर्स राइडिंग कहां होती है पता है आपको? नहीं, उंगली मत उठाइए, सवाल पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब दीजिएगा। पुश्ता, नोएडा में सबको पता है, वो एयरफोर्स की जमीन है, वो एयरफोर्स की जमीन है। अथॉरिटी वहां बनाती नहीं है, अथॉरिटी वहां बुलडोजर चला चला के थक गई। लेकिन सारे इन्फ्लुएंशियल लोग, जब से नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बना था 40, 45, 50 साल पहले, तब से लोगों ने लिया हुआ है। क्योंकि दर्शकों, अफसरों को, नेताओं को और सारी पार्टी इन्वॉल्व है, सबको पता था वहां पे कभी एक टाइप सैनिक फार्म्स टाइप बन जाएगा। वहां पे जाके देखिएगा कभी कितने इन्फ्लुएंशियल लोग वहां पे बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं। क्या वो लीगल है? वो इलीगल है अनुराग भदौरिया जी। जहां क्रिकेट स्टेडियम बना दिए हैं, और क्या वहां पे अफसरशाही के कनेक्शन नहीं है? क्या वहां पे वो बड़ा बड़ा सब ऐसे ही हो गया? क्या वहां पे हॉर्स राइडिंग ऐसे ही होने लगी? आप समझिए, आप सबको पता है, आपको पता है, शिवम त्यागी को पता है, भाटिया जी को पता है, अजय वर्मा जी को पता है, आदिल हसन को पता है, लेकिन करेगा कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इंटरटेनर। और क्या करते हैं, वो एक आदमी ने आगे एक नलका लगा दिया अतिक्रमण के नाम पे, उसका नलका तोड़ देंगे, हो गया भाई। किसी ने गार्डन बना, वहां पे साहब एकड़ों पे कब्जा किया हुआ, उसका कुछ नहीं, बड़े लोगों का। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, अब जो उंगली उठाई हुई, अब जवाब दीजिए। कैसे बोलेंगे? इनका भी फार्म हाउस है वहां। नहीं, मेरे को नहीं पता इनका है कि नहीं, पर मैं बता रहा हूं, देखिए वहां पे है। देखिए जी, अरे बोल लूं मैं, बोल प्लीज बोलिए सर। बोल लूं। देखिए कमाल की बात है, कहां से पूछते पहुंच गए, कहां वो नदी पहुंच गए, कहां गलत है तो बताइए, गए, कहां वो कब्जा। नहीं, am I wrong? भैया वहां बिल्डिंग गिर, अपनी जमीन पर पहुंचते ही तो कहां करने लगे। बिल्कुल गलत है आप, क्योंकि खादर में मैं अपनी बात कर लूं, मैं खादर में अगर कोई वहां पे खेल रहा है, कूद रहा है, अगर कोई बिजनेस, एयरफोर्स की जमीन है वो, तो गिरा दो, किसने आपको रोका है? दूसरी बात,
सुन लीजिए, अरे किसी की जमीन वो सरकार है ना, सरकार गिरा दे ना, किसने रोका है? सरकार कितनी बार गिराए सरकार? अब मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। बुलडोजर आज सुन तो ये, बुलडोजर आज बहुत पछताया होगा, ग्राफिक्स फूट फूट के रोया होगा, उसे इस बात का अफसोस हुआ होगा क्यों मेरा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। बुलडोजर आज सोच रहा होगा और मन में संकोच रहा होगा क्यों मैं गरीबों के घर पे चला। अच्छा हुआ सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, हम बच गए अन्याय से। सवाल है कि बुलडोजर का क्या गलती है भैया? बुलडोजर का तो दिमाग होता नहीं है, सरकार उसके ऊपर दिमाग, बुलडोजर की ये गलती है कि बुलडोजर को 10 साल 15 साल आपने उसमें डीजल ही नहीं डाला, उसकी चाबी बंद करी और चाबी फेंक दी गंगा जी में, डीजल डाला कि जा बुलडोजर तू नहीं चलेगा। हमने तो जिसकी जहां मर्जी पड़ी उसने वहां अतिक्रमण कर लिया। हमने, अरे बोलने ही नहीं दोगे? नहीं बोलने दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। बोलने दो ना। बुलडोजर ये रो रहा है, 15 साल उसको कोई काम नहीं लिया, तो अभी वो ओवर वर्क कर रहा है। तो दो, हाँ बोलने तो दो। बोलिए 30 सेकंड। हाँ वही, बुलडोजर को कभी हमने न्याय का प्रतीक नहीं बनाया, उसमें डीजल डाला अवैध निर्माण गिराने के लिए। हमने उसमें डीजल इसलिए डाला कि विपक्षियों के घर गिराने हैं, राजनीतिकरण करना है, राजनीतिक फायदा देखना है, इसलिए हमने कभी बुलडोजर में डीजल नहीं डाला, ना डालेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय आप बिल्कुल मत डालिए, आप एयर